नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एनसीईआरटी कक्षा 6 का पहला अध्याय। कंटिन्यू कर रहे हैं हम पुराने लेक्चर से। देखिए दोस्तों, हमने ये ए से बी तक का समय निकाला था। आप जान गए हैं। थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। सी से डी। सी से डी आप दूरी बताएं कितनी है। सी है ये पॉइंट, डी है ये पॉइंट, ये है दूरी 2160 किलोमीटर। चाल आपकी कितनी है? चाल आपकी वही दे रखी है बस की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने आपको बताया समय अगर आपको निकालना है तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो आप दोस्तों कर दीजिए, इसको भाग कर दीजिए। समय को मान लेते हैं टी। टी निकाल रहे हैं। दूरी हमारी 2160 बटे 60। जीरो से जीरो कट गया, 6 से भाग कर दें हम 216 में। 6 3 18, 3 6 उतारा, 6 6 36। यानी आपको 36 घंटे लगेंगे दोस्तों। 36 घंटा यानी कितना हो गया दोस्तों? बिना रुके यदि आप जा रहे हैं तो 1.5 दिन का सफर, 1.5 दिन का सफर। 36 घंटे आप जाने लगेगा सी से डी तक। ई से जी, ई से जी और कुल यात्रा आप निकालें। कुल यात्रा की दूरी आपको यहाँ से मिल जाएगी, तीसरे वाले से। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप इसको करने का प्रयास करें दोस्तों। ये रमन का एक प्रश्न है, इसको देखते हैं दोस्तों हम। ये दोस्तों देखो, ये रमन की दुकान, ये रमन की दुकान है। रमन देता है सेब 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं। रमन जो है 40 रुपये प्रति किलोग्राम सेब बेचता है। संतरा बेचता है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। कंगा बेचता है 3 रुपये का एक। दांतों का ब्रश बेचता है 10 रुपये का एक। पेंसिल 1 रुपये की एक। और जो आपकी छोटी नोटबुक होती है वो 6 रुपए की एक। साबुन की टिकिया जो है वो 8 रुपए की एक। ठीक है दोस्तों, रमन की दुकान है ये, रमन की दुकान। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम, पिछले वर्ष रमन ने कितने रुपए का सामान, कितना सामान बेचा। कितने रुपए नहीं, कितनी संख्या में सामान बेचा एक साल में। पिछले वर्ष, एक वर्ष यानी दोस्तों 12 महीने, 12 महीने यानी 365 दिन। आप बताएं कितने घंटे और कितने सेकंड। ये आप कैलकुलेट करके बताएं दोनों, कमेंट सेक्शन में लिखें। एक वर्ष में कितने घंटे कितने सेकंड होंगे और कितने सप्ताह होंगे ये भी आप बताएं। सप्ताह, वीक, है ना, हफ्ता जो कहते हैं हफ्ता हो गया। ये भी बताएं आप कितने होंगे, कमेंट सेक्शन में लिखें। अब हम प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पिछले वर्ष इतने सेब बेचे रमन ने एक साल के अंदर, 12 महीने में। कंघे इतने बेचे, दांतों का ब्रश बहुत बेचे, पेंसिल बेची, नोटबुक बेची, साबुन बेचा।
अब आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर 4। ठीक है दोस्तों, 4 ये कौन कौन से प्रश्न हैं? पहला प्रश्न है, क्या आप रमन द्वारा पिछले वर्ष बेचे गए सेब और संतरों का कुल भार ज्ञात कर सकते हैं? सेब और संतरे जो ऊपर हैं दोनों, सेब और संतरे का भार यानी किलोग्राम में कितना हो जाएगा दोस्तों? जोड़ दो आपस में। 2457, 3004, 7 4 11, 5461 किलोग्राम। ये आ जाएगा दोस्तों आपका उत्तर। ठीक है, तो यहाँ भरने के लिए दे रखा है, आप यहाँ भर लें। 2457, संतरे का भार 3004, कुल भार 5461, प्लस 10 किलोग्राम बराबर 10 किलोग्राम। ये दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है आप बताएं? प्लस 10 किलोग्राम बराबर 10 किलोग्राम, 10 सेब और संतरों का कुल भार प्लस 0 किलोग्राम बराबर 5461 किलोग्राम, कुल भार 5461 किलो। उत्तर। अगला देखते हैं दोस्तों, क्या आप रमन द्वारा सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि प्राप्त कर सकते हैं? मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। कुल धनराशि प्राप्त करने की जितने उसके सेब थे, 2057, 457 किलोग्राम सेब थे, उसको 1 किलो का जितने रुपए रेट है, 1 किलो का 40 रुपये रेट है मेरे ख्याल से, हाँ 40 रुपये रेट है, उसको 40 से गुणा कर दें आप, उसको 40 से गुणा कर दें, आपके जो आएगा उतने रुपए जो है सेबों से प्राप्त करेगा रमन। क्या आप रमन द्वारा सेबों और संतरों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं दोस्तों। ये आपने सेब का निकाल ही लिया, संतरे का और निकाल लें। ये जो आएगा, ये संतरे से रुपए आ जाएंगे बेचने से। इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे, इन दोनों रुपयों का कुल रुपया आ जाएगा सेब संतरे का जोड़। आखिरी प्रश्न कह रहा है, रमन द्वारा प्रत्येक वस्तु के बेचने से प्राप्त धनराशि को दर्शाने वाली एक सारणी बनाइए। धनराशियों की इन प्रविष्टियों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं कौन सी वस्तु जिससे रमन को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई, यह धनराशि क्या है? सारणी बना लीजिए दोस्तों। यहाँ पे दिया ही है कितने बिके हैं, कितनी संख्या में बेचे हैं समन ने साल भर में, ये यहाँ बना लीजिए। यहाँ इनका मूल्य लिख लीजिए, प्रति प्रति मूल्य जो है ये 40, ये 30, ऐसे करके आप समझ गए दोस्तों। 40 30, ये जो ऊपर जो रेट लिखे हैं, और फिर यहाँ एक और बना लिखिए, लिखिए कुल मूल्य लिखिए यहाँ पे, कुल मूल्य, फिर ये गुणा करने पे जो आएगा वो लिख लीजिए, और पूरा आखिरी में जोड़ दीजिए, वो आ जाएगा टोटल। टोटल एक साल में कितने रुपए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सामान बेच के रमन को सबसे ज्यादा मूल्य प्राप्त हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, और इन सारी जो धनराशि है, इसको आप अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा फिर उससे छोटा ऐसे करके एक अलग लाइन में लिख सकते हैं। ये सब आप लिखें। धन्यवाद दोस्तों।